राजस्थान विधानसभा एवं पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट के पर्यवेक्षक टीकाराम जूली ने गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी सुखजिंदर सिंह रंधावा के समर्थन में प्रचार किया। उन्होंने हल्का बोहा विधानसभा क्षेत्र के सुंदरचक में मलिकपुर और विशाल रैली में भाग लिया, जिससे सुखजिंदर रंधावा सहित अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रंधावा के समर्थन में रैली निकाली, जहां पर सुंदरचक से मलिकपुर तक रैली निकाली गई, जहां पे काफी संख्या में लोग एकत्रित हुए। बानसूर में हीटवेव और भीषण गर्मी को देखते हुए बस स्टैंड पर लोगों के लिए नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा टेंट और पीने के पानी की व्यवस्था की गई। इस दौरान लोगों को गर्मी से ठंडा पेयजल उपलब्ध होगा, जहां पर राहत मिलेगी और राहगीर और दोपहिया वाहन चालकों को छाया मिल पाएगी। इससे भीषण गर्मी में लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकेगी। कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार ने बताया कि अगर कोई भी चौपहिया वाहन चालक टेंट के नीचे वाहन खड़ा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुजानगढ़ में 3 लोगों ने खुद को हरियाणा पुलिस के अधिकारी बताते हुए युवक के साथ मारपीट कर उसके पास से रुपए छीन लिए और 2 लाख रुपए की डिमांड करते हुए कहा कि रुपए नहीं देने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। इस पर पीड़ित अभिलाष जोशी ने जहां पर मामला दर्ज करवाया, पुलिस ने इस्तगासे के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बूंदी के डाबी बरड़ क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग NH 27 पर खड़ीपुर गांव के पास में चलती कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बीकानेर जिले के नशा तस्करों की अब शामत आ गई है। बीकानेर SP तेजस्विनी गौतम पूरी सक्रियता के साथ में एक्शन मोड पर नजर आ रही हैं। बीकानेर में गुरुवार को एक साथ 3 हिस्ट्री शीटर के घरों पर JCB मशीन चलाई गई। स्थानीय निकाय के नियमों के मुताबिक इन मकानों पर जो अवैध निर्माण था उस पर JCB चलाई गई। बीकानेर की SP तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 3 हिस्ट्री शीटरों पर कार्रवाई की गई है। इनमें सदर थाने के हिस्ट्री शीटर सतार खान, इसके बाद मुक्ता प्रसाद थाना के हिस्ट्री शीटर महेंद्र बिश्नोई और सीताराम कस्बा के मकान पर अतिक्रमित जमीन पर JCB चलाई गई। बानसूर में हीटवेव और भीषण गर्मी को देखते हुए बस स्टैंड पर लोगों के लिए नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा टेंट और पीने के पानी की व्यवस्था की गई। इस दौरान लोगों को गर्मी से ठंडा पेयजल उपलब्ध होगा, जहां पर राहत मिलेगी और राहगीर और दोपहिया वाहन चालकों को छाया मिल पाएगी। इससे भीषण गर्मी में लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सकेगी। कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार ने बताया कि अगर कोई भी चौपहिया वाहन चालक टेंट के नीचे वाहन खड़ा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टॉप में 6 बच्चों की मां को ट्रिपल तलाक देने का मामला सामने आया है, जहां पर महिला अपने बच्चों के साथ कोतवाली थाने पहुंची और अपने पति के खिलाफ दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए उसे तलाक देने का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता रुखसाना परवीन ने बताया कि उसका निकाह 20 वर्ष पहले हुआ था। मुस्लिम रीति रिवाज से जुबैर अहमद के साथ में विवाह हुआ, जिससे उसे 6 बच्चे भी हैं। उसका पति 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। डिमांड पूरी नहीं होने पर उसने उसे घर से निकाल दिया। इस बीच उसके पति ने दूसरी महिला से निकाह कर लिया, जिस पर पीड़िता ने महिला थाने में अपने पति और देवर के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करवाया है।
फिर अब 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, 10 लाख रुपए दे। उसको लेकर के एक दिन मुझे अभी 10 महीने पहले अगस्त के अंदर मुझे रात को 12 बजे बच्चों साइड बाहर निकाल दिया है। बड़े बच्चा 28 साल का बड़ा बच्चा, और हम लेकर उसको हम वहाँ चले गए थाना, पुलिस वहाँ रिपोर्ट कराई। लेकिन जबकि मेरे सांस की प्रॉब्लम है तो मेरे भाइयों ने कहा नहीं रहने दो, कुछ भी नहीं करना, तुम तो यहाँ रहने लगता है। मुझे बताया कि मेरा जो निकाह है वो जुबैर अहमद के साथ हुआ था। जुबैर अहमद ने आज से 5-7 महीने पहले एक शादी कर ली। शादी करने के बाद इस परिवादी को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया, 10 लाख रुपए की मांग की। परिवादी ने महिला थाना टोक में मुकदमा दर्ज करवाया। इसकी FIR नंबर 124/2024 है। उसके बाद कल दिनांक 29 तारीख को शाम को 5-6 बजे जुबैर अहमद परिवादी के किराए के मकान पर आया और परिवादी से कहा कि तूने राजीनामा नहीं किया मुझसे। इस बात को लेकर उसने परिवादियों को 3 तलाक दे दी। शाहना परवीन में तो तलाक देता हूँ। 23/5 को इन्होंने महिला थाने में 498 का FIR दर्ज करवाई है, तो वो चल रही है। इनकी 3-4 दिन पहले दर्ज हुआ है। अब ये कल परिवाद लेके आई थी कि कोई उसके पति ने उसको तलाक कहा, तो वो वाली रिपोर्ट हमारे पास में है। इसमें विधि सम्मत कार्रवाई जो भी होती है। खबर खैरतल तिजारा से है, जहां जिला कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की ओर से किशनगढ़ बास जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेल में कैदियों के स्वास्थ्य, भीषण गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, सुरक्षा, सफाई और दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर ने अपने निरीक्षण के दौरान मुलाकात कक्ष, किचन, बैरक, प्रवेश द्वार और बंदियों के बैरकों का निरीक्षण किया। बैरक में उन्होंने पंखे, पानी आदि की व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही साथ हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए ORS की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने जेल में विभिन्न पंजिकाओं और सुरक्षा के लिए लगे हुए CCTV सिस्टम, कंट्रोल रूम को भी जांचा। राजगढ़ के रैणी थाना में युवक मुकेश के मारपीट कर खेत में छोड़कर फरार होने का मामला थाने में दर्ज हुआ है, जहां पे पुलिस के अनुसार मुकेश कुएं से पीने का पानी लेकर साइकिल पर घर जा रहा था। तभी फौजी सैनी और शुभम ने उसके साथ लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया और खेत में ही रहा। जिसके बाद कालू ने उसके परिजनों को फोन करके बताया उसके मुकेश को मारकर खेत में पटक दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। फोन करो तुम्हारो छोरो खेत में बड़े मार कल बढ़िया उठा ले गई पुण्य करियो वामन छोरा कालू ने फोन करियो लार वो दूसरा हो ना दो आवे वो तारो छोरो खेत में बड़े उठा ले जाए। मैं खेतन में तो डोलू कौन सा खेत में बड़ी मोते ना लगी मारपीट करी जबरदस्त। पुण्य करिए कालू मेहरबान फौजी ने कहाँ है कालू फौजी वही बहम वाली बात कही। आमजन से पानी को व्यर्थ नहीं बहाने और मितव्ययता की अपील की है। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से पानी की समस्या का जल्द से जल्द निवारण करने के लिए भी कहा है। मसूदा कस्बे में गुरुवार को विवाहिता ने संदिग्ध अवस्था में फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। वहीं उसके पीहर पक्ष ने हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस और उपखंड अधिकारी को शिकायत दर्ज करवाई। जानकारी के अनुसार मसूदा निवासी सावर सिंह की पत्नी सोनम ने गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में घर के एक कमरे में छत से फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने उसे फंदे से उतारकर उसे मसूदा चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाकर और मामले में अनुसंधान शुरू किया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर पीहर पक्ष को सौंपा। वो क्या हुआ, मरने के बाद बताया आए दिन तो मारपीट करते थे, आके इधर समझा के गए, फिर भी नहीं समझे। आज मरने के बाद में फोन करके बोल रहे भाई आपकी बच्ची फांसी खा के मर गई। हम मौके पर पहुंचे यहाँ तो बच्ची नीचे लेटी हुई थी, कोई फांसी वासी का कोई दरवाजा भी नहीं टूटा हुआ था, और बोल रहे हम दरवाजा तोड़ा, दरवाजा भी नहीं टूटा हुआ था। प्रशासन को भी नहीं बुलाया और
उसका ससुरा और उसका पति दोनों मिलके बोल रहे हम उतार दिया नीचे सुला रखी थी। मेरा बेटा फांसी दे गड्डी है, फांसी देर मार गड्डी कोई मिलन। तंबाकू की लत से छुटकारा पाने वाले अधिकांश लोग इसके सेवन से दूरी में सफल नहीं हो पाते हैं। इस लत को छोड़ने का संकल्प और साइकोथेरेपी इस लत से छुटकारा दिलवाने के लिए कारगर है। ये तथ्य भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल के टबैको सेशन क्लिनिक में किया गया एक शोध में सामने आया है। शोध में राजस्थान सहित ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, नेपाल और पश्चिमी बंगाल शामिल थे। 5 साल तक चले इस शोध में परिणाम रहा कि 3 महीने की साइकोथेरेपी और 1 साल के फॉलोअप के जरिए तंबाकू की लत को आसानी से छोड़ा जा सकता है। इस थेरेपी के सहयोग से इस लत को छोड़ने के लिए दवा पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आप तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, पान मसाला पान खाते हैं और अगर आपको मुंह में छाले हैं, निगलने में दिक्कत है, कफ से खून आ रहा है, खखार है, लंबी खांसी है और गले में दर्द है या जीभ या होठ या तालू यहाँ पे कोई ऐसा घाव है जो भर नहीं रहा है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर, आसपास किसी दांत के डॉक्टर या कान नाक गले के डॉक्टर को दिखाएं। वो कैंसर हो सकता है। कैंसर के लक्षणों को अनदेखा ना करें। रिसर्च स्टार्ट की थी जिसमें अलग अलग राज्यों से, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि सहित 8 राज्यों से हमने 878 पेशेंट्स लिए थे। तो उनके साथ में हमने जब शोध किए तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आई जिनके साथ में टोंक में भीषण हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। गांव सहेला का किसान हरीश चंद्र बेहोश हो गया था। काफी देर तक धूप में पड़े रहने के कारण किसान का शरीर झुलस गया। खेत पर काम करते समय छाया में आकर बैठा किसान अचानक से बेहोश हो गया, जिसके बाद में तेज धूप आ जाने से शरीर झुलस गया। परिजनों और ग्रामीणों ने बेहोश किसान को टोंक शहादत अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने जांच करने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। आज शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। पिताजी मेरे कल सुबह खेत में गए थे, रोज ही जाते थे रखवाली करने, तो शाम को आए नहीं। खेत में जाके देखा तो इनकी डेड बॉडी मिली और शरीर पे बिल्कुल जली हुई सी थी, धूप से, हीट वेव की तरह से। मैं यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए दिखाने के लिए, तो बता दिया गया नाम से बाय डेट। पुलिस पहुंची, पुलिस ने उनका मौका मुआयना करके कल तो शायद ये खेतों पे काम करना बताया उसमें परिजनों ने, खेतों पे काम कर रहा था और फिर छाया में बैठ गया और फिर उसके बाद में इसको बेहोशी आ गई, ये वहीं पड़ गया। फिर बाद में धूप आ गई, कोई था नहीं आसपास में, फिर धूप में झुलस गया। टोंक के विजयवाड़ा ग्राम में फूड पॉइजनिंग के चलते पूरी बारात ही बीमार हो गई। करीब 150 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। कई लोगों का उपचार केकड़ी अस्पताल में किया गया, जहां मुस्तैद चिकित्सकों ने सभी का उपचार किया। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह के स्नेह भोज में गए थे सभी लोग दूषित भोजन का शिकार हो गए। 2 जनों की हालत गंभीर होने पर उन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। खाना खाने के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। पेट में गड़बड़ी, उल्टी, दस्त की शिकायत होने पर ग्राम में अफरा तफरी मच गई। भोजन में प्रयोग किया गया मावे को मिलावट का होना बताया जा रहा है। थावला कस्बे में स्वच्छ भारत अभियान की लगातार धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। कस्बे में आए दिन कचरे को लेकर जगह जगह पर हंगामे हो रहे हैं। शुक्रवार को कस्बे के बस स्टैंड पर निजी प्लॉट में कचरा जलाने को लेकर हंगामा हो गया। हालांकि वर्षों से इस प्लॉट को कचरा पात्र समझकर पूरे गांव की गंदगी कचरा यहां पर ही डाला जा रहा था। दुकानदारों का आरोप है कि इस भीषण गर्मी में कचरा जलाने से पारा और भी बढ़ जाता है। इसकी तपत से, धुएं से दुकानदारों का दुकानों में बैठना दुर्भर हो गया है। कचरे को जलाने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आक्रोशित हो गए। यहाँ गंदगी बहुत ज्यादा फैली हुई है। हमने काफी बार सरपंच को भी अवगत करवा दिया, पंचायत समिति को करवा दिया, 181 पे कॉल भी बहुत बार कर दिया, प्रशासन को बहुत बार अवगत करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। ठीक है, गांव के बीचों बीच जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पे 200 फुट प्लॉट पड़ा है, उसमें गंदगी आए दिन फैलाई जा रही है। लोग यहाँ पे कचरा डाल रहे हैं।
प्लस यहाँ पे धुआं बहुत भयंकर हो रहा है, तापमान बहुत ज्यादा डिग्री हाईफाई हो रखा है, लेकिन लोगों को यहाँ बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, हमने प्रशासन को बहुत बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन ना तो इनके कारण में कुछ जो है ना कोई सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, ये थावड़ा बस स्टैंड के पास में खाली एक विवादित भूखंड है, जिसमें हमने कई बार 181 जो स्वच्छ भारत के लिए अभियान चल रहा है उसमें भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, और 2-3 सालों से हमारी को बहुत समस्या हो रही है। पास में 70 से 80 दुकानें हैं और ये कचरा है, आए दिन बढ़ता है, बदबू आती रहती है और बीमारियां फैलती रहती है। इसलिए हमारे प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसका जल्द से जल्द सफाई अभियान करवाकर इसका जल्दी से जल्दी निपटारा करवाएं। थावड़ा का कोई जमाने में सबसे मुख्य संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, आज इसकी दुर्दशा देखिए कि यहाँ पर यह डंपिंग यार्ड बना के रख दिया। इसमें ग्राम पंचायत और कुछ यहाँ के लोगों की, निजी लोगों की भी जिम्मेदारी होती है उसको साफ कराने, लेकिन उनका भी विवाद कोर्ट में चल रहा है, ना तो वो कुछ हाना कर रहे हैं ना कुछ बात। और यहाँ पर गंदगी के लिए जब भी उनको बोला जाता है वो मुंह लटका के फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। आम दिन का यहाँ प्रॉब्लम हो रखी है, जो हरिजन समाज के होते हैं वो यहाँ पर गंदगी करके चल जाते हैं। आज ग्राम पंचायत थावड़ा में बस स्टेशन के ऊपर जयंतला जी की और डोंगर वालों की एक निजी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर काफ़ी वर्षों से कचरा डाला जा रहा है। कचरे में रोज ही शाम को कोई ना कोई आग लगा देता है, जिससे पूरा बस स्टेशन में प्रदूषण होता है। दुकानदार सभी परेशान हैं और समस्या इन दुकानदारों की खुद की है, कचरा इन्हीं का रहता है, यही लोग जलाते हैं। अवैध खनन परिवहन की रोकथाम के लिए बजला सरकार ने भले ही जिला स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया हो, लेकिन जमीनी स्तर पर टास्क फोर्स कमेटी का काम दिखा ही नहीं दे रहा है। इसी वजह से पत्थर बजरी के अवैध खनन और परिवहन का काला कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिसे पुलिस खाना महकमे में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। राजसमंद जिले के भगवानपुरा गांव में मोड़ी मगरी के पास खेत में अवैध बजरी खनन और परिवहन का काला कारोबार चल रहा है। 10 से 15 फीट तक खेत खोदकर बजरी बेची जा रही है। क्षेत्रीय लोगों की शिकायत के बाद अब मामला मीडिया में उजागर हुआ है, तो खननकर्ता खेत में मार्बल और ग्रेनाइट का मलबा भरकर उसे पाटा जा रहा है। मकराना शहर में पेयजल समस्या के नाराज जनप्रतिनिधि और वार्ड वासियों ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याएं बताई। जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र देवाच ने बताया कि शहरवासियों को कैराब पंप हाउस को विद्युत आपूर्ति बाधित होने से मकराना शहर की जल सप्लाई बाधित हुई है। जिन्होंने टॉक में 6 बच्चों की मां को ट्रिपल तलाक देने का मामला सामने आया है, जहां पर महिला अपने बच्चों के साथ कोतवाली थाने पहुंची और अपने पति के खिलाफ दूसरी शादी करने का आरोप लगाते हुए उसे तलाक देने का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता रुखसाना परवीन ने बताया कि उसका निकाह 20 वर्ष पहले हुआ था। मुस्लिम रीति रिवाज से जुबैर अहमद के साथ में विवाह हुआ, जिससे उसे 6 बच्चे भी हैं। उसका पति 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। डिमांड पूरी नहीं होने पर उसने उसे घर से निकाल दिया। इस बीच उसके पति ने दूसरी महिला से निकाह कर लिया, जिस पर पीड़िता ने महिला थाने में अपने पति और देवर के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करवाया है। फिर अब 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं, 10 लाख रुपए दे। उसको लेकर के एक दिन मुझे अभी 10 महीने पहले अगस्त के अंदर मुझे रात को 12 बजे बच्चों साइड बाहर निकाल दिया है। बड़े बच्चा 28 साल का बड़ा बच्चा, और हम लेकर उसको हम वहाँ चले गए थाना, पुलिस वहाँ रिपोर्ट कराई। लेकिन जबकि मेरे सांस की प्रॉब्लम है तो मेरे भाइयों ने क्या नहीं रहने का, कुछ भी नहीं करना, तुम तो यहाँ रहने लग जाए। मुझे बताया कि मेरा जो निकाह है वो जुबैर अहमद के साथ हुआ था। जुबैर अहमद ने आज से 5-7 महीने पहले एक शादी कर ली। शादी करने के बाद इस परिवादी को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया, 10 लाख रुपए की मांग की। परिवादी ने महिला थाना टोक में मुकदमा दर्ज करवाया। इसकी FIR नंबर 124/2024 है। उसके बाद कल दिनांक 29 तारीख को शाम को 5-6 बजे जुबैर अहमद परिवादी के किराए के मकान पर आया और परिवादी से कहा कि तूने राजीनामा नहीं किया मुझसे। इस बात को लेकर उसने परिवादियों को 3 तलाक दे दी। शाहना परवीन में 3 तलाक देता हूँ। 23/5 को इन्होंने महिला थाने में 498 का FIR दर्ज करवाई है, तो वो चल रही है। इनकी 3-4 दिन पहले दर्ज हुआ है। अब ये कल परिवाद लेके आई थी कि कोई उसके पति ने उसको तलाक कहा, तो वो वाली रिपोर्ट हमारे पास में है। इसमें विधि सम्मत कार्रवाई जो भी होती है।
खबर खैरतल तिजारा से है, जहां जिला कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी डॉक्टर अर्तिका शुक्ला की ओर से किशनगढ़ बास जेल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जेल में कैदियों के स्वास्थ्य, भीषण गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक, सुरक्षा, सफाई और दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया गया। जिला कलेक्टर ने अपने निरीक्षण के दौरान मुलाकात कक्ष, किचन, बैरक, प्रवेश द्वार और बंदियों के बैरकों का निरीक्षण किया। बैरक में उन्होंने पंखे, पानी आदि की व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही साथ हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए ORS की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने जेल में विभिन्न पंजिकाओं और सुरक्षा के लिए लगे हुए CCTV सिस्टम, कंट्रोल रूम को भी जांचा। राजगढ़ के रैनी थाना में युवक मुकेश के मारपीट कर खेत में छोड़कर फरार होने का मामला थाने में दर्ज हुआ है, जहां पे पुलिस के अनुसार मुकेश कुएं से पीने का पानी लेकर साइकिल पर घर जा रहा था। तभी फौजी सैनी और शुभम ने उसके साथ लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गया और खेत में ही रहा। जिसके बाद कालू ने उसके परिजनों को फोन करके बताया उसके मुकेश को मारकर खेत में पटक दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। मेरे किन फोन करो तुम्हारो छोरो खेत में बड़े मार कल बड़े उठा ले गई पुण्य करियो मेरे किन करे वामन छोरा कालू ने फोन करियो वो लारो दूसरो ना दो आवे वो आ रहे नहीं तारो छोरो खेत में बड़े उठा ले गई। मैं खेतन में तो डोल में कौन सा खेत में बड़े मोते ना लगे मार पीट करी जबरदस्त। पुण्य करिए कालू मेहरबान फौजी ने कहाँ है कालू फौजी? वहीं बहम वाली बस पे।